हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो कल के सत्र में हम सुन रहे थे कि भगवान बता रहे हैं, अर्जुन देखो, ये मेरा योग ऐश्वर्य, ये मेरा विराट रूप, पश्य देखो। तो अब ये जैसे कोई मूवी शुरू हो जाती है उस तरह से संजय बोलता है, हे राजन देखो, शुरू हो गई, ये पिक्चर शुरू हो रही है। तो क्योंकि वो व्यासदेव की कृपा से वहाँ पे महल में बैठे बैठे ये दर्शन कर पा रहे थे भगवान का। तो ये बहुत ही अलौकिक दर्शन है, ये दर्शन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आज जो है ये भगवान की कृपा से अर्जुन जो है ये दर्शन कर पा रहे हैं, और व्यासदेव की कृपा से संजय जो कि उनका शिष्य है उसको दिव्य चक्षु मिले हैं, तो वो भी ये दर्शन कर पा रहा है। और हम लोग भी ये सुन करके भगवान का दर्शन देख पा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। अनुवाद। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवीय हथियार उठाए हुए था। ये देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो बहुत ही आश्चर्यजनक था ये। अनेक कई नयन, भगवान के कई नयन हैं चारों तरफ में, खाली आंखें ही आंखें, कई नयन। तो हम जैसे बोलते हैं ना, भगवान की आंखें चारों तरफ में हैं, वो सब तरफ हम माने और कोई हमको, हम किसी से भी बच सकते हैं लेकिन भगवान की आंखों से हम बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान के अनेक नयन हैं, अनेक नयन। विचित्र दर्शनम, उनके दर्शन जो है बड़े विचित्र हैं। अनेक दिव्य अलौकिक आभूषणम, और उनके जो इतने अनेक मुख जो हैं वो सब के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण, इतने सुंदर जो कभी किसी ने देखे ही नहीं, इतने सुंदर आभूषण सुसज्जमान है भगवान के। और अनेक विधि से उसके ऊपर सुगंधित इत्र आदि लगे हुए हैं। खुशबू, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, गंध लेप किया हुआ है। और यही नहीं, बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं, अनेक तरह के मालाएं। अब आप सोचो, हम अपने घर में भगवान को
भगवान को बोलते हैं प्रभु आप हमारे घर में आइए, तो भगवान बड़ी दया हमारे ऊपर करके अर्च विग्रह के रूप में हमारे घर में आते हैं। हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अब आप सोचो, ये विश्व रूप, अब आप उनकी सेवा कैसे क्या कर सकते हो? आपको ये मालूम ही नहीं पड़ेगा कितनी बड़ी माला लगेगी, उनके लिए भोग क्या बनेगा, किस तरह से कितना भोग भगवान के लिए बनाओगे। तो जब आप भगवान की महानता को समझोगे कि भगवान प्रेम के कारण, हम प्रेम से जब भगवान को बुलाते हैं तो वो हमारे घर पे आते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। तो भगवान अपने हमारे प्रेम के लिए हमारे घर पे आते हैं, न कि वो कोई मूर्ति है। ये हम लोग उसको फिर मूर्ति मानने लगते हैं, ये गलत है। भगवान जो है वो अपना रूप, जब वो ये विराट रूप दिखा सकते हैं तो भगवान एक अर्चा विग्रह में भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? तो हमको जब भगवान के स्वरूप को हम समझेंगे तो हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा कि भगवान कितने दयालु हैं, कि वो हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए, हमारे से प्रेम हम उनसे कर सकें ये जताने के लिए वो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे घर पे आते हैं और हमको सेवा का मौका देते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द बराबर प्रयोग हुआ है, जो ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा है उसके हाथों, मुखों, पाँवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे हुए देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। अभी महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान भी बैठे हैं और अर्जुन भी बैठा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो रथ के ऊपर बैठे बैठे भगवान उनको ये विश्व रूप दिखा रहे हैं। सोचो कितना अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पना के भी परे है कि भगवान जो है इतना विशाल विश्व रूप जो है, विराट रूप, वो अर्जुन के रथ पे बैठे बैठे दिखा रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो जिस तरह से भगवान विराट रूप में अर्जुन के रथ पे आ सकते हैं, उसी तरह से अर्चा विग्रह के रूप में हमारे घर पे आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? भगवान जो है इस कलयुग के अंदर नाम रूप में हमारे लिए प्रकट होते हैं। तो हमको जो है भगवान में आस्था रखनी चाहिए, हम भगवान का नाम का जाप करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम कैसे भगवान का साथ में एसोसिएट कर रहे हैं, भगवान के साथ में हम कैसे उनका नाम का जाप कर रहे हैं। भगवान ने अपनी सारी, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के अंदर बताया है कि भगवान ने अपने सारे ताकत अपने नाम के अंदर भर रखी है, और उस नाम को जाप करने का कोई विधि विधान भी नहीं बना रखा है। बोला कि भाई आप कैसे भी जाप करो, आप चलते फिरते बैठे उठते कैसे भी आप भगवान के नाम का जाप करो, लेकिन फिर भी हमको जो है वो भगवान का नाम का जाप करने में हमको जोर आता है। तो ये हमारी दृष्टता है कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमारे लिए सब इतना सरल कर देते हैं सब चीज़, लेकिन हम भगवान के साथ में हम कुछ भी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशे सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अनुवाद। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समानता कर सके।
अब आप सोचो, एक सूर्य को हम डायरेक्ट देखने की कोशिश करें तो हम नहीं देख पाते हैं, हमको कोई शेड लगा करके देखना पड़ता है, हम ऐसे डायरेक्टली सूर्य को हम नहीं देख पाते हैं। तो आप सोचो, एक सूर्य हम नहीं देख पाते हैं, अगर हजारों सूर्य एक साथ में उदय हो तो उसकी रोशनी कितनी चकाचौंध होएगी, हम उसको देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे संजय क्या बोल रहा है कि शायद वो हजारों सूर्य की रोशनी भी इसके बराबर ना हो, जो विश्व रूप की जो कांति है वो उस हजारों सूर्य की रोशनी भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो आप सोचो, भगवान, इसीलिए ईशोपनिषद के अंदर ये प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु आप अपना ये जो तेज है इसको थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम आपके दर्शन कर पाएँ। नहीं तो अगर भगवान का पूर्ण तेज अगर हमारे सामने हो तो हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको जो है भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बोले प्रभु आपकी दया से ही हम आपके दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। आप दया करेंगे कि भाई मैं आपके दर्शन कर सकूं, आप अपना दर्शन हमको दिखाओगे। जैसे अर्जुन को रथ पे बैठे बैठे पूरा विश्व रूप दिखा दिया उन्होंने, तो उसी तरह से अगर जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान हमारे पे दया करके अपना रूप दिखा सकते हैं हमको। तो उसके लिए भक्ति बहुत ज़रूरी है, और भक्ति का एकमात्र तरीका है भगवान के नाम का जाप। कलयुग के अंदर एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। भगवान के नाम का जाप करो और भगवान को भोग लगा करके, जो भी आप खाना खाते हैं भगवान को भोग लगा करके वो खाइए। बस इतना सा काम करना है अपने को, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है, कुछ बहुत ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी है, इतना सा काम करना है। बैठे बैठे भगवान का नाम का जाप करना है और भोग लगा करके भगवान का प्रसाद खाना है। दैट्स ऑल। कितना आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। इस संसार के भवसागर से पार उतर सकते हैं हम खाली भगवान का नाम का जाप करके। सोचो कितना आसान है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अनुवाद। इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे हजारों ब्रह्मांड, भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो बुलबुलों की तरह, जैसे पानी में अगर आप बुलबुले छोड़ेंगे तो कैसे ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब सांस वापस खींचते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड मिट जाते हैं। तो अनेकों ब्रह्मांड, पता नहीं कितने, हम हमारी गिनती से भी बाहर है। तो इतने ब्रह्मांड जो है वो हैं, जो कि अर्जुन ने एक जगह बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड देखे। हम एक साथ में सारे तारे नहीं देख सकते हैं रात में। साइंटिस्ट लोग क्या क्या टेलीस्कोप वगैरह लगा लगा करके देखते हैं, लेकिन नहीं देख सकते हैं। और भगवान की कृपा से अर्जुन ने एक जगह अपने रथ पे बैठे बैठे सारे ब्रह्मांड देखे उन्होंने। ये भगवान की कृपा है। तात्पर्य, तत्र वहीं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पे बैठे थे,
युद्ध भूमि में अनेक लोग इस रूप को नहीं देख सके। और भी लोग बैठे थे युद्ध भूमि में, युद्ध करने के लिए आए थे, सारा 18 अक्षौणी सेना सब कोई थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये दिव्य चक्षु भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिया था। और यही दिव्य चक्षु संजय को व्यासदेव की कृपा से मिला था। जो वो सुन करके, जो अर्जुन सुना रहा है, जो बता रहा है, वही संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो ये सबने नहीं देखा, क्योंकि सबके पास वो स्पेशल चक्षु नहीं थे। तो हम सिर्फ भगवान की कृपा से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान चाहे तो हमको क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं दिखा सकते। एक जगह बैठे बैठे सब कुछ करा सकते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।